झारखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां झारखंड के जमशेदपुर में एक ही घर में 3 लाशें मिली। ये लाशें एक महिला पुलिस कांस्टेबल, उसकी मां और उसकी बेटी की थी, जिसके बाद पुलिस वाले फौरन इस घटना की जांच पड़ताल में लग गए। और लगते भी क्यों नहीं, क्योंकि यह लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक महिला पुलिस वाली और उसके परिजनों की थी। मगर जब अपराधी का चेहरा सामने आया तो सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं बल्कि खुद पुलिस के कप्तान भी दंग रह गए। बता दें कि जमशेदपुर के पुलिस लाइन में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग पिछले 2-3 दिनों से गायब थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी, जिसके बाद इसकी जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस वालों को दी। आनन फानन में पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और फ्लैट का ताला तोड़ते हैं। उसके बाद फ्लैट के अंदर का दृश्य डराने वाला था, जहां 3 लाशें पड़ी थीं। पुलिस कांस्टेबल सविता हैनब्रम, उसकी मां लाकिया मुर्मे और 13 साल की बेटी गीता हैनब्रम की। जब पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की तो कई नए चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें पता चलता है कि सविता जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार के ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामुदा से प्यार करती थी। रामचंद्र पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी इन दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। कई बार तो रामचंद्र रात में सविता के फ्लैट में ही रुक जाता था। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब रामचंद्र सविता के मौत से बेखबर ड्यूटी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस का शक गहराया और फिर रामचंद्र सिंह जामुदा को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई, जिसमें पता चला कि सविता सुंदर टूडू नाम के लड़के से बातचीत करने लगी थी और रामचंद्र से कटी कटी सी रहने लगी थी। जिसके बाद रामचंद्र ने सुंदर की हत्या करने की ठान ली। 19 जुलाई की रात सुंदर सविता के घर आने वाला था, जिसकी खबर जामुदा को पहले से ही थी और वह सुंदर की हत्या करने उससे पहले ही वहां पहुंच गया। लेकिन उस रात सुंदर किसी कारणवश वहां नहीं पहुंचा। वही सुंदर को लेकर के सविता और रामचंद्र में खूब लड़ाई हुई, जिसके बाद रामचंद्र ने गाड़ी की गियर लीवर से सविता और उसकी मां और बेटी को बुरी तरह से मार डाला। हालांकि पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि सविता के पति की 14 साल पहले ही नक्सली हमले में मौत हो गई थी, जिस कारणवश सविता को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली थी। इन दिनों सविता जमशेदपुर के एसएसपी के ऑफिस में तैनात थी, जहां वह अपनी बुजुर्ग मां और बेटी के साथ रहती थी।